Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs on a topic electric field, electric potential and electric potential energy. We will cover some higher level questions in this video. So without wasting time, let us start one by one. First question, the electric potential at any point is V is equals to minus 5x plus 3y plus root 15z. Then the magnitude of the electric field is, we have to find out the electric field. What is given? Electric potential is given. Okay, what is the value of electric potential? It is equals to minus 5x plus 3y plus 15 root 15z. Okay, electric field, it is represented by capital E. Electric potential is represented by V. So what is the relation between these two? इन दोनों में रिलेशन क्या है? We know very well E is equals to, अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं तो E it is equals to minus del V by del X into I plus del V by del Y into J plus del V by del Z into K, where I, J, K, these are the unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis respectively. Okay, so value of V, we know that it is equals to minus 5x plus 3y plus root 15z. So first of all, we will try to calculate del V by del X. So del V by del X, it is E equals to, okay, अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस 5, बाकी टर्म पूरा 0 हो जाएगा. उसी तरह अगर मैं del V बाय del Y फाइंड आउट करता हूँ तो दिस बिकम 3 एंड del V बाय del Z अगर फाइंड आउट करता हूँ तो दिस बिकम रूट ऑफ 15. क्योंकि डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू Z, तो ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 होगा. अगर इसका डिफरेंशिएशन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू Z तो रूट ऑफ 15 ये वैल्यू होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. E इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में 5i प्लस 3j प्लस रूट ऑफ 15k, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी. तो माइनस को अगर हम अंदर ले लेते हैं तो दिस इज बिकम प्लस 5i माइनस 3j माइनस रूट ऑफ 15k. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द E. अब ये वेक्टर क्वांटिटी है. I का कोएफिशिएंट है 5, J का कोएफिशिएंट है 3, K का कोएफिशिएंट है रूट ऑफ 15. अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, एज वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस E इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I का कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 25 प्लस J का जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर. कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 3 का स्क्वायर आएगा 9, माइनस 3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 9 आएगा, और माइनस 15 रूट 15 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये 15 आएगा. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कितना होगा? तो ये होगा 40 प्लस 9 49, रूट ऑफ 49 इज इक्वल्स टू 7. तो आंसर हमारा आ गया 7. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, द ऑप्शन D is correct one. Next question. There are two equipotential surfaces as shown in figure. Okay, these are the two equipotential surfaces. The distance between them is R. दोनों में का distance है R. The charge of minus Q coulomb is taken from the surface A to B. ओके, इस सरफेस से हम माइनस क्यू इतना कूलम चार्ज को ले रहे और यहाँ पे ला रहे. द रिजल्टेंट वर्क डन विल बी,
ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? सो फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन, इट इज इक्वल्स टू जिस चार्ज को आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो अमाउंट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दो सरफेस में का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसका पोटेंशियल लेते हैं V1 और इस सरफेस का पोटेंशियल लेते हैं V2, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ये जनरल फॉर्मूला है। वर्क डन कभी भी अगर फाइंड आउट करना है तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो कितना चार्ज शिफ्ट कर रहे हैं हम? Q इतना। अब इस प्रॉब्लम में कितना चार्ज शिफ्ट करना है? माइनस Q। ओके, और एक चीज यहाँ पे दिया है कि दोनों सरफेसेस जो भी है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। मीन्स यहाँ पे V1 और V2 ये दोनों की वैल्यू कैसा है? सेम है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 0। अगर यहाँ पे हम माइनस Q भले ही सब्स्टिट्यूट कर दिया लेकिन डिफरेंस 0 आ रहा है तो टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। Therefore, the answer is D, which is correct from. Next question. Charges Q, twice Q, 3Q and 4Q are placed at the corners A, B, C, D of a square as shown in the figure, following figure. Okay, so this is the corner A, B, C, D. A कॉर्नर पे Q इतना चार्ज रखा है, B पे ट्वाइस Q, C पे 3Q और D इस पॉइंट पे 4Q इतना चार्ज रखा है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज अलोंग। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक सेंटर इजी है, बहुत इजी है, सिर्फ यहाँ पे हमें लॉजिक यूज करना है। तो सेंटर पे इन सभी की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगा? वेदर इट इज अलोंग AB, वेदर इट इज अलोंग CB, वेदर इट इज अलोंग BD, ओके, वेदर इट इज अलोंग AC। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है वो हम देखेंगे। ओके, अब इस पॉइंट पे देखिए अलोंग दिस टू अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट जो भी है इन दोनों चार्जेस के लाइन में रहा है, तो हम इन ऐसे डिस्कस करेंगे। तो इसका चार्ज कितना है? Q, और इसके ऊपर चार्ज कितना है? थ्राइस Q। क्या ये इस पॉइंट पे फील्ड प्रोड्यूस करेगा? द आंसर इज दैट यस, हाँ करेगा। क्या ये वाला इसके ऊपर चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा? यस, प्रोड्यूस करेगा। दोनों चार्जेस यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, अब दोनों चार्जेस की वजह से जो भी रिजल्टेंट फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है सिर्फ दोनों की वजह से, उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? दोनों रिपल्सिव फोर्स है। ओके, तो ये जो भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन, और ये जो भी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में। अब दोनों में से चार्ज किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। तो रिजल्टेंट जो भी फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन जो भी होगा इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट, तो वो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। हम दो ही चार्जेस की वजह से डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। अब उसी तरह अब अगर हम इन दो चार्जेस की बात करते हैं, ट्वाइस Q और 4Q, ट्वाइस Q चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन होगा अवे। ओके, इन दिस डायरेक्शन ट्वाइस Q की वजह से जो भी फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन ये होगा, और 4Q की वजह से जो भी यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन अगर रिजल्टेंट बात करते हैं इन दोनों की वजह से जो भी रिजल्टेंट प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है दोनों में अगर हम बात करते हैं तो एक्सेस चार्ज कितना है इसमें, इस पेयर में? ट्वाइस Q, और इसमें एक्सेस चार्ज कितना है? ट्वाइस Q। क्योंकि ये ट्वाइस Q है तो ये 4Q है। इससे ज़्यादा चार्ज कितना है? 2Q से। इससे ये ज़्यादा चार्ज कितना है? 2Q से। तो मुझे बताना है कि जो भी फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है इन दोनों की वजह से, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड ये सेम होगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इस पॉइंट पे, तो अब इन दोनों की वजह से जो भी रिजल्टेंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली बीच में आना चाहिए, लाइक दिस वन। ओके, और ये जो भी डायरेक्शन है दिस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ CB और AD। तो यहाँ पे AD ऑप्शन है क्या? नहीं, CB ऑप्शन है।
तो रिजल्टेंट चारों की वजह से जो भी प्रोड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द ऑल चार्जेस. ओके, सी बी इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. As per this diagram, a point charge plus Q is placed at the origin. यहाँ पे हमने एक प्लस Q इतना चार्ज रख दिया ओरिजिन पे. The work done in taking another point charge minus Q. Okay, minus Q इतना चार्ज from point A to point B. तो minus Q इतना चार्ज हम इस जगह से लेके यहाँ तक ला रहे हैं up to this one. वो चार्ज कितना हम शिफ्ट कर रहे हैं? माइनस ऑफ कैपिटल Q. Okay, the work done, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है इन टेकिंग अनदर चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम द पॉइंट ए विच हुज कोऑर्डिनेट इज अ 0a टू अनदर पॉइंट बी हुज कोऑर्डिनेट इज अ a0 अलोंग द स्ट्रेट पाथ ए बी इज. तो अगर हम ऐसे चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तो कितना वर्क डन लगेगा? अब इस पूरे इसमें किसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हुआ है? इसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हुआ है. ओके, जो भी फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है या जो भी पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है इस पॉइंट पे पोटेंशियल. अब ये डिस्टेंस कितना है? जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए उसके हिसाब से ये जो भी डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज द ए. यानी जो भी चार्ज जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, ओके, और जहाँ से हम उसको शिफ्ट करें वो पॉइंट, इन दोनों में का डिस्टेंस है ए. और जहाँ पे हम इस चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं अप टू दिस पॉइंट, ओके, माइनस क्यू चार्ज को, तो ये वाला पॉइंट और ओरिजिन, इन दोनों में भी डिस्टेंस कितना है? ए. ये भी दिया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स. तो अब हमें इस चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, तो सेम डिस्टेंस अगर है तो पोटेंशियल सेम प्रोड्यूस होगा. तो ये दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है और चार्ज को हम शिफ्ट करें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जिसका पोटेंशियल सेम है. तो जैसे कि इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है, रिलेटेड वर्क डन जो भी होता है इट इज ऑलवेज जीरो अगर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 0.003 ग्राम is held stationary in space by placing it in a downward direction of electric field of 6 into 10 to the 6 into 10 to the 4 Newton per coulomb. Then the magnitude of the charge is, okay, so यहाँ पे देखिए एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है 0.003 ग्राम, ओके, और उसको हमने स्टेशनरी रखा है यहाँ पे बाय प्लेसिंग इट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. डाउनवर्ड डायरेक्शन ये इंपॉर्टेंट है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, उसकी वैल्यू दिया है 6 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम. इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, द सिचुएशन इज लाइक दिस वन. लेट अस इमेजिन दैट दीज आर द टू पैरेलल प्लेट्स. ओके, इन बिटवीन these two parallel plates there is a production of electric field of this amount. अब ये जो भी है, दिस इज टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, दिस टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, और जो भी चार्ज पार्टिकल हम कंसिडर कर रहे हैं वो है यहाँ पे. ओके, अब चार्ज पार्टिकल जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, उस चार्ज पार्टिकल का कुछ मास दिया है, दैट मास इज इक्वल टू 0.003 ग्राम. ओके, तो इस मास की वजह से उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होना चाहिए, और वो फोर्स कौन सा होना चाहिए? m into g. दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन उस चार्ज की वजह से जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो और एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स इट इज एक्टिंग इन अ अपवर्ड डायरेक्शन. अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता तो ही यहाँ पे वो स्टेशनरी रह सकता है. अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी फोर्स हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई. ओके, mg और Q इंटू ई, ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? अपोजिट. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन कैसा है? इट इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर इस चार्ज के ऊपर की तरफ फोर्स अगर एक्ट करवाना है तो चार्ज पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए? द आंसर इज दैट
एफ जो भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगा इट शुड बी इक्वल्स टू क्यू इनटू ई। ओके, अब यहाँ पे इस इक्वेशन के बेसिस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका है, फोर्स का है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन फोर्स का होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होगा तो पूरा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ओके, हमें उसको स्टेशनरी रखना है, हमें उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है। डाउनवर्ड में तो ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो ही रहा है वहां पे। ओके, तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है उतना हमें ऊपर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करना है। तो देयरफॉर दिस चार्ज शुड बी नेगेटिव। चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव जब होगा तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दोनों अपोजिट हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे ये दोनों ऑप्शंस आपके कैंसिल हो गए। अब बचे हैं दो ऑप्शंस। अब दो ऑप्शंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल करना है। सो Q इंटू ई इट इज इक्वल्स टू M इंटू जी। देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू M G अपॉन E। अब सभी वैल्यूज आपको पता है। M दैट इज अ मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, इट इज इक्वल टू 0.003 ग्राम। सो 0.003 इंटू 10⁻³ ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे 10 अपॉन ई की वैल्यू दिया है, इट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁴। इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा 5 इंटू 10⁻⁹ माइनस 9। ओके, 10⁻⁹ इसका वैल्यू आएगा और ये किस में आना चाहिए, कूलोम में ये चार्ज है। ओके, अब चार्ज कैसा आना चाहिए था, नेगेटिव आना चाहिए था और उसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए था, 5 इंटू 10⁻⁹ कूलोम। सो -5 इंटू 10⁻⁹ कूलोम। डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है, 3 point charges are placed at the corners of an equilateral triangle, assuming only electrostatic force are acting. Okay, सिर्फ electrostatic forces act हो रहे। The first option is system can never be in equilibrium. Okay, ये हो सकता है। Second option, the system will be in equilibrium if the charges rotate about the center of the triangle. charges को कैसे rotate करेंगे भैया? The system will be in equilibrium. अगर आप charges को rotate करते हो तो ये option नहीं हो सकता। Okay, the system will be in equilibrium if the charges have different magnitudes and different sign. वहाँ पे सिर्फ 3 charges है। Okay, 3 charges है। अगर 3 charges को हमें corner पे रखना है इक्विलैटरल ट्राइंगल पे तो तीनों का मैग्नीट्यूड, अगर ये प्लस पॉजिटिव चार्ज लिया है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो इन दोनों में तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, भले इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो ये क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम रहेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मींस जहाँ पे चार्जेस को रखा है वहीं पे। ओके, कोई भी वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगा, रिजल्टेंट जो भी है 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्सेस। तो ये ऑप्शन भी गलत लग रहा है। आप कोई भी मैग्नीट्यूड अगर रखते हो, कितना भी मैग्नीट्यूड, तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द चार्जेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट साइन। ओके, पहले था डिफरेंट मैग्नीट्यूड डिफरेंट साइन, यहाँ भी सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट साइन। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि अगर 3 चार्जेस को मुझे रखना है Q, Q और Q अमाउंट ऑफ चार्ज कॉर्नर्स पे, तो क्या ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम हो सकता है? नहीं हो सकता। आप इसको माइनस करके दीजिए, इसको मैग्नीट्यूड डिफरेंट लीजिए, कुछ भी कीजिए, तो सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। द ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट वन। द सिस्टम कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इज। द ऑप्शन ए, दिस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, बराबर है, एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज, सही। ओके, ऑप्शन ए सही है। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, करेक्ट है। दे हैव द सेम फॉर्म ऑफ अ पॉइंट चार्ज एंड अ स्फीयर, करेक्ट है। दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ये जो भी है ये इमेजिनरी कंसेप्ट है।
ओके हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि यहाँ ऐसे लाइन्स ऑफ फोर्सेस हो सकते होंगे करके, तो वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो हमें दिखती नहीं, जस्ट लाइक लाइट रेज। ओके सो यहाँ पे ये जो भी ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत है, और इस प्रॉब्लम के लिए, इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। Next question. A hollow conducting sphere is placed in an electric field produced by a point charge placed at P as shown in the figure. यहाँ पे point P है और यहाँ पे हम एक चार्ज को रख रहे हैं। ओके और इसके वजह से इसके पूरे सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। Let VA, VB, VC be the potentials at point A, B, C respectively then. Okay, अब ये जो भी स्पीयर दिया है दिस इज अ कंडक्टिंग स्पीयर, हालो कंडक्टिंग स्पीयर। ओके सो थ्री पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज द सेकंड पॉइंट, दिस वन इज द थर्ड पॉइंट। अब जबकि ये तीनों पॉइंट एक ऐसे सरफेस पे है जो सरफेस खुद कंडक्टिंग है। ओके तो डेफिनेटली इसकी वजह से जो भी पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है सभी पॉइंट्स के यानी पूरे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होता है। ओके तो जो भी कंडक्टिंग सरफेस होता है हमेशा याद रखिएगा, कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर जो भी फील्ड की वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह पे सेम रहेगा। तो इसका मतलब है जितना पोटेंशियल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है, भले ही डिस्टेंस आपको डिफरेंट दिख रहा है लेकिन ये कंडक्टिंग सरफेस है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड 5 × 10⁶ per second, meter per second this should be, is shooted parallel to the electric field of intensity 1 × 10⁻³ Newton per coulomb. Field is responsible for the retardation of motion of electron. Now evaluate the distance traveled by the electron before coming to rest for an instant. Okay, mass of electron is given and charge of that electron is given, which is equals to 1.6 × 10⁻−19 kilo. Now imagine that initially the electron is here which is moving with a velocity v. Okay, so हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो भी इलेक्ट्रॉन है इसका रिटार्डेशन हो रहा है, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है और फाइनली यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। सो एट दिस इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट बिकम 0। सो यहाँ पे वेलोसिटी कितना था? v था, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 0 है। ओके सो पूरे रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है इट इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके तो अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, रिटार्डिंग फोर्स, वो हमें फाइंड आउट करना है। जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू E इंटू कैपिटल E। अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेते हैं तो इतना फोर्स एक्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू E इंटू E। ओके सो वेयर m is the mass of that electron which is moving in this direction, a is its acceleration, the force is equals to E into E था, this is the electrostatic force। और फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ m into a। सो इस इक्वेशन के बेसिस पे हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और वो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा इट इज इक्वल्स टू स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m विच इज E इक्वल्स टू कितना होगा? ये E की वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है? 1 इंटू 10⁻³ अपॉन मास इट इज नथिंग बट द 9 इंटू 10⁻−31। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू 0.177
7 इंटू 10⁻15, ये इतना वैल्यू आएगा एक्सेलरेशन का। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, अब इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन, उसका कितना रिटार्डेशन हो रहा है वो हमें पता चल चुका है। a इज इक्वल टू 0.177 इंटू 10⁻15। अब देखिए इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था उसका, v था। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है। मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल d, और उसका एक्सेलरेशन जो भी हो रहा है दैट इज द a। अब इन चारों में रिलेशन क्या है, so this is the initial velocity, this is the final velocity, this one it is nothing but the distance traveled by the charged particle before coming to rest, and a is nothing but the acceleration। so यहाँ पे हम लिख सकते हैं formula that is nothing but the v square is equals to u square plus twice as। ओके, यहाँ पे रिटार्डेशन है इसलिए माइनस as, लेकिन यहाँ पे what is the final velocity, it is equals to 0, so therefore 0 square it is equals to initial velocity square, that is nothing but the v square minus, okay, अब यहाँ पे minus twice as, okay, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा s is equals to okay, ये 0 हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एस, देयरफॉर s इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a, इट इज इक्वल टू, अब v की वैल्यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है, इट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻6, उसका स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.177 इंटू 10 कितना आएगा 15। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आएगा, विच इज नथिंग बट द 7 सेंटीमीटर। ओके, सो ये वैल्यू है, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर इतना वैल्यू आ रहा है इसका, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन a negative charge is taken at a height from Earth's surface, then its potential energy। okay, so यहाँ पे देखिए, अगर हम अर्थ कंसिडर कर रहे हैं और एक नेगेटिव चार्ज को अर्थ के सरफेस से हम दूर लेके जा रहे हैं, ओके, व्हेन अ नेगेटिव चार्ज इज टेकन एट अ हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अगर नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ तक लाया, ओके, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी एज कम्पेयर टू दिस वन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अब ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि अर्थ जो भी है उसको हम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करते हैं, और वो कितना 10⁻6 कूलम इतना। ओके, तो चार्ज ऑन अर्थ इज 10⁻6 कूलम, कितना कंसिडर करें 10⁻6 कूलम, और इसकी वजह से अगर नेगेटिव चार्ज को दूर लेके जा रहे हो तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसको अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो भी है इस नेगेटिव चार्ज का वो बढ़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं 10⁻6 कूलम इतना। ओके, अगर हम इलेक्ट्रॉन को दूर लेके जा रहे हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसमें जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इसके अगेंस्ट में हम कुछ काम कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में हम वर्क डन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो भी वर्क डन कर रहे हैं तो इस चार्ज में एज अ पोटेंशियल एनर्जी करके वो स्टोर होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो बच्चों, इस वीडियो का ये था आखिरी क्वेश्चन जिसको कर लिया हमने सॉल्व। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।